थ्रू, तो स्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम करेंगे तो हम बाकी फ्यूचर में और बहुत सारी चीज़ें भी कर पाएंगे। अगर अब आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करना है तो उसके लिए होता है, आप कुछ भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसके लिए जो कीवर्ड है वो var है। हमने एक वेरिएबल a बनाया, एक b बनाया, उसमें भी कुछ वैल्यूज असाइन करी, एंड देन अब हम उनको हमने ऐड किया a प्लस b। अब अगर हमें ये रिजल्ट देखना है तो दैट विल बी द c। ठीक है, ऐसा कुछ हम HTML या CSS से कर सकते थे कुछ कैलकुलेशन? नहीं। तो अगर हमें ऐसे कुछ कैलकुलेशंस भी करने हैं तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट यूज करना होगा। इसके आगे अगर हम कुछ प्रॉपर मैसेज देना चाहते हैं, कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो दैट विल बी द एडिशन इक्वल्स टू समथिंग। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें उसके आगे कुछ कांस्टेंट भी दिख जाएगा। अगर आपको डिफरेंस भी निकालना है तो आपने और एक वेरिएबल ले लिया, d इक्वल्स टू a माइनस b। अगर हमें ये भी प्रिंट कराना है तो द सेम फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिफरेंस इक्वल्स टू d। अभी ये दोनों चीजें सेम लाइन में आ रही है। अगर हमें इन्हें चेंज करना हो, मतलब मुझे डिफरेंस नेक्स्ट लाइन में लिखना हो, तो दैट विल बी द HTML का जो टैग होता है br होता है लाइन चेंज कराने के लिए। तो हम HTML के सारे टैग को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, तो सेम इम्पैक्ट देगा जो HTML टैग का नॉर्मल देता था। तो दैट विल बी द br। अभी हमने ये 3 लाइनों में लिखा है, आप चाहें तो इनको सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं। प्लस प्लस करके हम जो भी चाहें वो सारी चीजों को कॉन्केट कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो डबल कोट्स के बाहर और जो फिक्स है वो डबल कोट्स के अंदर। दैट्स लाइक दिस। आउटपुट विल सेम। इसमें किसी को डाउट है? किसी को भी कुछ भी? नो? कंटिन्यू। ये जो था एग्जाम्पल, ये था डायरेक्ट स्ट्रिप का, जो हमने कहाँ लगाई है? बॉडी में। नेक्स्ट होती है हमारी इनडायरेक्ट स्ट्रिप, जो कि लगाई जाती है हेड में। हेड में स्क्रिप्ट, जब हम हेड में स्क्रिप्ट लगाते हैं तो हमें फंक्शन बना के काम करना पड़ता है। तो हमने कोई भी एक नाम से फंक्शन बना लिया, मान लीजिए शो नाम से। जो कोड होता है वो कॉमन होता है, कोड में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे CSS होती है आपकी, तो CSS में जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी, बैकग्राउंड कलर, फोंट साइज, टेक्स्ट कलर, वॉटेवर जो भी होता है, तो वो सेम होती है। आप उसको इनलाइन CSS में भी यूज करते हो, बैकग्राउंड कलर को इंटरनल में भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल में भी लगा सकते हैं। डिपेंड्स हमारी रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें कौन सी CSS यूज करनी है। सेम यहाँ पे होता है, जो कोड होता है वो कॉमन होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। हमारी रिक्वायरमेंट हमें बताएगी कि हमें डायरेक्ट स्क्रिप्ट यूज करनी है या इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट यूज करनी है। तो अभी हमने डायरेक्ट हटा दिया, तो दैट विल बी द, अब ये बना है जो है इनडायरेक्ट स्क्रिप्ट का। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये रन नहीं हो रहा है। तो दैट्स मीन्स कि ये कैसा है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो डायरेक्टली कॉल हो जाए, जिसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करना पड़े। इनडायरेक्ट होता है जिसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा, लाइक मैं अगर आपको एक बटन बनाऊं, तो हमने एक बटन बना लिया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमें जो भी हमारा स्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हमने जो फंक्शन बनाया था शो नाम का, उसे हमने कॉल करा दिया। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन वर्क करेगा। जरूरी नहीं है कि आप बटन ही बनाए, HTML के जितने भी टैग्स होते हैं आप किसी भी टैग के ऊपर किसी भी स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे करवा दिया ऑन क्लिक शो, तो एक H1 टैग बना है जिसमें वेलकम लिखा हुआ दिख रहा है। अब हम अगर इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी हमारा कोड वर्क करेगा। ऑन क्लिक भी होता है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इनको इवेंट्स कहा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट में ओ से सारी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी ये ओ से शुरू हो रहे हैं ये सारे क्या होते हैं? हमारे इवेंट्स होते हैं। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हर किसी का कुछ अलग अलग
काम है। लाइक मैंने अगर किया ऑन माउस ओवर, तो जब हम यहाँ पर अब इस वेलकम के ऊपर जैसे ही माउस लेकर आएंगे तो ही हमारा कोड रन हो जाएगा। अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ मैं, केवल माउस को उसके ऊपर लेकर आ रही हूँ। सेम होता है यहाँ पे ऑन डबल क्लिक। अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप जब उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कोड रन होगा। अभी सिंगल क्लिक पे भी कुछ नहीं हो रहा है, और जब मैं उसके ऊपर माउस ला रही हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है। जब हम उसके ऊपर डबल क्लिक करें तभी हमारा कोड रन कर रहा है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इवेंट को यूज कर सकते हैं। अभी हमने किया ऑन माउस ओवर अगेन। मैं अगर खाली जगह पे भी माउस लेकर आ रही हूँ, नॉट ऑन वेलकम, बट अगर हम यहाँ पे भी माउस ला रहे हैं तो भी हमारा कोड रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं तो विड्थ कैसी होती है? बाय डिफॉल्ट फुल लेता है। हाइट वो उतनी लेता है जितना बड़ा हमारा कंटेंट होता है, लेकिन विड्थ कैसी होती है? पूरी होती है। तो आप इस पूरी बार पे कहीं पर भी माउस लाएंगे तो हमारा कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये केवल पर्टिकुलर पोर्शन पे ही रन हो तो आप उस विड्थ को भी क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए कि कुछ 500 पिक्सल दे दिया, तो अब केवल जब मैं इस रेड बॉक्स पे लाऊंगी तभी रन होगा, बाकी यहाँ पर नहीं होगा। जैसे हम इस रेड पे लाएंगे तो हमारा कोड क्या करेगा? वर्क करेगा। तो बाय डिफॉल्ट विड्थ पूरी होती है, इसीलिए वो हम कहीं पर भी माउस को लेकर आ रहे थे तो भी हमारा कोड वर्क कर रहा था। अभी हमने विड्थ को लिमिट कर दिया तो केवल उतने ही पोर्शन पे हमारा ऑन माउस ओवर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस भी बना सकते हैं। अगर मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया, 2 बना लिए मान लीजिए, हम चाहते हैं हम जब इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखें और जब बटन पे क्लिक करें तो हमारा कोड क्या हो जाए? रन हो जाए। उसको अभी जो भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखें, जब बटन पे क्लिक करें तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो प्रिंट करना है अगर हमें, तो उसके लिए एक वेरिएबल तो बना ही लिया। इस वेरिएबल में हमें उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालनी, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसे कुछ आईडी देना पड़ेगा। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने मान लीजिए कि T1 नाम दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID and then T1। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML और CSS इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उनमें से एक है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कोई फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन में अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे कि गेट, मतलब इस वर्ड में गेट एलिमेंट बाय आईडी में 4 वर्ड आ रहे हैं, तो गेट फर्स्ट वर्ड को छोड़ दीजिए, बाकी सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। तो गेट का जी तो छोटा ही है, लेकिन एलिमेंट का ई, बाय का बी और आईडी का आई बड़ा होता है। जैसे कि एक फंक्शन होता है इसी में पार्स इंट, तो उसको कैसे लिखेंगे? पार्स इंट। पार्स का पी छोटा, आईएनटी का आई बड़ा। जब भी कोई वर्ड्स होते हैं, मतलब दिस इज अ फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन है जिनको हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पार्स इंट, लाइक सो ऑन। तो हर फंक्शन का अगर उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वर्ड को छोड़ दीजिए, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना होता है। दैट विल बी द रूल। जब हमने ऐसा लिखा तो जो T1 था वो किससे मैप हो गया? A से मैप हो गया। हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बना सकते हैं। मान लीजिए B बनाया, B इक्वल्स टू A डॉट वैल्यू। B में कुछ वैल्यू आई है, अब अगर हमें उसे प्रिंट कराना है तो दैट विल बी द B। टेक्स्ट बॉक्स जो था उसका नाम था T1। उस T1 को हमने एक वेरिएबल A से मैप किया, फिर उस A की वैल्यू हमने निकाली किसमें? B में, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अब अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे, जो लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आपको वैल्यू किसी वेरिएबल में नहीं निकालनी है, आपको डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे A डॉट वैल्यू, तब भी आपका सेम आउटपुट रहेगा। देयर आर द वेरियस वेज, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी डॉट वैल्यू लगा सकते हैं।
तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी ए में, तो आप सीधा आप यहाँ पे इस ए को प्रिंट करा सकते हैं। देयर आर द सो मेनी वेज कि आप उनको कैसे यूज करें। हमने और एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, उसमें हमने और एक बना दिया id इक्वल्स टू t2। जैसे हमने a की वैल्यू निकाली थी वैसे हमने b की भी निकाल ली, सॉरी t2 की भी निकाल ली और उसको हमने b में होल्ड कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बना लें, इट्स मीन c, और अगर हम उन दोनों में उसका एडिशन करते हैं c इक्वल्स टू a प्लस b, तो अब यहाँ पे हमने c को प्रिंट कराया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, मैंने 45 और 23 डाला, या मान लीजिए कि मैंने 20 और 30 डाला, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आउटपुट आएगा? कोई बता सकता है? कल को छोड़ के, कल जिन्होंने अटेंड करी थी उनको छोड़ के। विष्णु या कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बोलिए। शादाब बोलिए। 50 सभी लोग एग्री हैं क्या 50 आएगा या नहीं? कोई कुछ और कहना चाहता है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं आपको कुछ भी जो लग रहा है। नो वन क्लिक किया। इट्स 2030। अभी हमने देखा था कि जब हम यहाँ पर कुछ प्रिंट करा रहे थे, कुछ मैंने जब ऐसा लिखा था, हमने कुछ ऐसा लिखा था, सी में कुछ वैल्यू आई थी, मान लीजिए 40 अगर था तो क्या प्रिंट हुआ था? एडिशन इक्वल्स टू 40, है ना? अगर हम यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले हमने कोड लिखा था वो कुछ ऐसा था, वेरिएबल a b c, a में अगर हमने 10 डाला, b में 20 डाला, c इक्वल्स टू a प्लस b किया और फिर उस c को हमने प्रिंट कराया। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कोड देखा था, है ना? अगर अभी मैं फिलहाल के लिए इस कोड को हटा दूं तो ये देखा था। अब यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज हो रहा है, बट क्या दोनों सेम है? नहीं। ये जो प्लस है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना? ये नॉर्मल जैसे प्लस होता है, एडिशन होता है, वो ये करेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लस है, दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक ऑपरेटर, दिस इज अ कॉन्केटेशन ऑपरेटर। ये कॉन्केट कर रहा है। एडिशन एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल को क्या कर रहा है? वो कॉन्केट कर रहा है। तो एडिशन इक्वल्स टू 30 ऐसा आंसर मिलता है हमको। और यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है? 10 प्लस 20 इट्स मीन्स 30। यहाँ पे कॉन्केट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्केट हो रहा है। तो अभी भी जब आपने ये कोड लिखा है तो इसमें क्या हो रहा है हमारा? ए और बी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स से रिट्राइव किए हैं वो किस फॉर्मेट में है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर नॉट नंबर, अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया ABC और मान लीजिए यहाँ पे, या मैं नाम ही डाल देती हूँ अपना सेम। अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हुआ? पूरा नाम कैसे आया? एक साथ आ गया। तो दैट विल बी कि यहाँ पे जो डेटा हम टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहे हैं वो किस फॉर्मेट में हमें मिलता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। और जब उसके ऊपर हमने प्लस का साइन लगाया तो उसने क्या किया? उसे कॉन्केट किया है, नॉट कि कोई वो ऐड करेगा। दो स्ट्रिंग को तो वो ऐड नहीं कर सकते, ABC और XYZ अगर दो स्ट्रिंग और उनको बोला जाए ऐड करो तो वो ऐड, इट्स मीन्स कि वो कॉन्केट होती है, एक साथ लिखी जाती है। तो सेम प्रोसेस हुआ है। तो जब आप कोई टेक्स्ट डालें और आपको अगर कॉन्केट करना हो, है ना, आपने कोई भी, मान लीजिए हम कुछ एड्रेस डालते हैं, मैंने डाल दिया 200 कॉमा, मान लीजिए जयपुर, मेरा हाउस नंबर डाल रही हूँ और मैं कुछ भी डाल दिया श्यामनगर, और जब ओके पे क्लिक करेंगे तो इट्स 200 श्यामनगर। तो इस तरीके से कॉन्केट करने के लिए हम ये सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर कोई नंबर डालें और जो नंबर डाला है उनका एडिशन आए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने डेटा डाला है जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में, उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम और कोई दो वेरिएबल बना लें,
p इक्वल्स टू हमने लिखा पार्स इंट अगेन इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। तो अगर हमने यहाँ पे a लिख दिया तो a में हमने जो 20 डाला है वो 20 अब न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, p में। सेम हमने किया पार्स इंट b को भी कन्वर्ट कराया। तो अब हम ऐड किसको करेंगे, p एंड q को। अब अगर हम कोई नंबर्स डालेंगे तो ये उनका प्रॉपर हमें एडिशन देगा, एडिशन इक्वल्स टू 60। ये अभी मैंने कुछ वेरिएबल्स और लाइंस कुछ ज़्यादा यूज़ की है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पी क्यू की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, पार्स इंट। अब जो एडिशन होगा वो हो जाएगा आपका ए और बी का। इतना क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है अभी तक में? अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? करे कंटिन्यू फिर आगे? ओके। यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू करो। ये तो था हमें कुछ अगर कैलकुलेशंस करना हो जावास्क्रिप्ट के। अभी मैंने आपको बोला था हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस को भी चेंज कर सकते हैं। जो सीएसएस हम यहाँ पे लगाते हैं, मान लीजिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका मैंने स्टाइल और बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया रेड, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स कैसा दिखेगा, रेड कलर में। ये कैसी सीएसएस होती है, स्टैटिक सीएसएस, फिक्स होती है ना। अब हम चाहते हैं इसको चेंज करना रन टाइम पे, मतलब मैं चाहती हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर कैसा हो जाए, ग्रीन कलर या कोई और कलर हो जाए, जो भी कलर हम चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हम टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई वैल्यू डालने वाले हैं क्या, नहीं, तो डॉट वैल्यू हट जाएगा। और जब वैल्यू ही नहीं रहेगा तो फिर उसको हमें इंटीजर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं। तो हमें केवल कितना कोड लिखना है, इतना। इतना लिखने से क्या होगा, जो भी नीचे हमने जिस भी टैग को T1 नाम दिया है वो टैग ऊपर किससे मैप हो गया, एक a नाम के वेरिएबल से मैप हो गया। अगर हम यहाँ पे इस a में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस किस में होंगे, जिसको भी हमने T1 नाम दिया है उसको। और चेंजेस करने के लिए सेम जो होता है, आप यहाँ पे कैसे लिखते थे कि उस टैग में जाके स्टाइल और फिर जो भी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होती थी, तो यहाँ पे भी a डॉट स्टाइल डॉट आपको जो भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है उस प्रॉपर्टी का नाम। तो हमें अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, जो भी कलर करना है, मान लीजिए ग्रीन। ऐसे आप कोई भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है आपको, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है अगर आपको, मैम स्पेलिंग। ओके। प्रॉपर्टीज ये जो हम यूज कर रहे हैं, इनको याद करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे आप देखिए बैकग्राउंड कलर कैसा लिखा हुआ है, या आप यहाँ पे अगर आप सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो दो फॉर्मेट में लिखी होती है, डैश होता है या सिंगल वर्ड होता है। लाइक कलर सिंगल वर्ड है, लिस्ट स्टाइल टाइप इसमें बीच में क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टीज आप सीएसएस में, जैसे बैकग्राउंड है तो केवल सिंगल वर्ड है बैकग्राउंड, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज में अगर सिंगल वर्ड है तो उसको तो एज इट इज लिखना है, लाइक कलर है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। और जहां पे भी डैश वाला अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो आपको डैश को हटा देना है और डैश के बाद वाले लेटर्स को क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर में डैश, डैश के बाद जो सी था उसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल। अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज देखेंगे तो फ़ॉन्ट साइज कुछ इस तरीके से होता है, तो उसके लिए भी हमने डैश हटा दिया और साइज का एस कैसा कर दिया,
कैपिटल कर दिया। तो अगर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं विथ हाइफन तो आपको हाइफन या डैश को हटा देना है और उसके बाद वाले वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देना है। और अगर सिंगल वर्ड है तो उसको एज इट इज यूज कर लेना है। तो इससे आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। CSS में हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो जाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप ऐसे डॉट लगाते हैं तो ऐसे शो नहीं होता है। तो नॉट पॉसिबल कि आप ऐसे कुछ हेल्प लेके काम कर पाए, है ना। यहाँ पे तो हम हेल्प लेके हमें सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे तो शो हो जाती, तो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट उसको याद करने का तरीका यही है कि जहाँ डैश आ रहा है उसके बाद वाला लेटर आप क्या कर दीजिए, बस कैपिटल कर दीजिए और डैश को हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अभी मैंने ये काम T1 में किया है, आप ऐसे किसी भी टैग में कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास H1 हमने बना रखा था, अभी इसका कुछ है बैकग्राउंड कलर भी दे रखा है हमने और कुछ विड्थ भी दे रखी है। अगर मुझे इस H1 में चेंजेस करना है तो मैं इस H1 को नाम दे दूंगी कुछ भी, कोई भी आईडी दे दिया, मान लीजिए मैंने HH नाम दे दिया। तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने HH लिख दिया। तो अब जो चेंजेस होंगे वो किस पे हो जाएंगे, HH पे। ग्रीन कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया और टेक्स्ट का कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। अगर आपको किसी दो में एक साथ चेंजेस कराना है तो आप दो को मैपिंग करा लीजिए। मैंने B ले लिया, मुझे T1 में भी करने थे चेंजेस तो मैंने T1 को B से मैप करा लिया। अब आपको जो चेंज करना है तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर तो ब्लू हो गया और जो H1 टैग था उसका ग्रीन, वाइट और फ़ॉन्ट साइज आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे आप किसी भी टैग को कोई भी आईडी दीजिए, उस आईडी से आप उसे ऊपर मैप करिए और फिर उस तरीके से आप यहाँ पे उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अभी जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो ऐसे आप किसी भी टैग में कर सकते हैं। HTML के कोई भी टैग जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं उनमें आप हर किसी टैग में इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे बॉडी में चेंजेस करना हो तो हम बटन पे क्लिक करें और बॉडी हमारी येलो कलर की हो जाए, देन तो उसके लिए भी हम एक तरीका तो है कि ऐसे कर सकते हैं कि इसको कोई नाम दे दें। मान लीजिए हमने BB नाम दिया तो यहाँ पे इसको C से मैप करा लें। अगर इस तरीके से हम बॉडी में भी चेंजेस कर सकते हैं। बट बॉडी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं बट इट्स नॉट प्रेफरेबल। टैग में हम ऐसा करते हैं आईडी देके और टैग में चेंजेस करते हैं क्योंकि टैग बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही पेज में देयर आर सो मेनी H1 इनपुट OL, मतलब बहुत सारे जो भी आप लोगों ने टैग पढ़े, P टैग पढ़ा, H1 H2 H3 OL टेबल, जो भी टैग्स पढ़े, तो एक ही पेज में बहुत सारे टैग हो सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि अभी हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स थे तो हमें इसमें ही चेंजेस करना है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ अलग अलग नाम देकर। लेकिन हमारे पूरे पेज में बॉडी तो कितनी होती है, हमेशा एक ही बॉडी होती है, तो हमें बॉडी को कभी भी आईडी देने की जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पे लिख रहे थे डॉक्यूमेंट लिखा था, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। इसकी जरूरत ही नहीं है हमें आईडी देके उसको कुछ मैप करने की। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो। आप बॉडी में डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं विदाउट एनी आईडीज के। लेकिन अगर आप टैग्स पे काम करते हैं तो आपको आईडी देना पड़ता है क्योंकि आप उनको आईडी के थ्रू ही अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टैग होते हैं जो एक ही पेज पे सेम यूज होते हैं। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैव एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स, या कोई क्यूरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
No one?